हेलो, नमस्कार। आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले और ऑलरेडी शिक्षक आप चयनित होंगे कहीं न कहीं। तो आप सभी साथियों का हमारे इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म है लेकिन आपको अपडेट हमेशा से बड़ा ही देता आया है। यहाँ पे आप देखिएगा तो सुबह-सुबह जब नींद खुली तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई सभी साथियों के लिए। फाइनली यहाँ पर रिक्तियों का सारा समाशोधन कर दोबारा से यहाँ रिक्तियाँ जारी कर दी हैं बीपीएससी ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहली अनारक्षित वर्ग में 10,081 वैकेंसी थी, जिसको यहाँ पर बीपीएससी ने घपला करके इतना किया हुआ था। यहाँ पे जो आपके रूल फॉलो किए गए थे वो 65% आरक्षण को लेके यहाँ पर ये रोस्टर तैयार किया गया था ताकि यूआर के साथियों के साथ धोखा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर फाइनली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का आप सभी लोग जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर याचिका डाली गई थी और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, कहा कि 50% आरक्षण को लेके दोबारा से यहाँ पर रोस्टर तैयार किया जाए। फाइनली यहाँ पर बीपीएससी को झुकना पड़ा और जिसका जितना हक है उतना उसको दिया जाना चाहिए, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए तो अनारक्षित वर्ग में आप 15,000 यानी कि 5,180 वैकेंसी की घपला यहाँ पे आयोग के द्वारा किया जा रहा था, सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यूआर के साथियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी एंड बाकी तो अपना आरक्षण में हैं, जो भी साथी हैं बेस्ट रहें, मस्त रहें। लेकिन यहाँ पर जब अनारक्षित वर्ग की इतनी सारी वैकेंसी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम जाने वाली है। ऐसा अगर होता कि आपके 10,000 सीटें रहती तो डेफिनेटली किन्हीं वर्गों का बहुत ज़्यादा कम नंबर चला जाता, जैसे कि 40-50 नंबर तक भी जा सकता था और किन्हीं वर्गों का बहुत ज़्यादा हाई जाता और जान ही रहे हैं आप यूआर कैटेगरी में 70 नंबर पाने वाला भी सेफ ना रहता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और बीपीएससी को अभी हाल ही में इसके रोस्टर जीएडी ने क्लियर करके दिया हुआ था, पत्र भी भेजा था एंड हमने आपको बताया भी था कल के वीडियो में कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है बीपीएससी टीआरई 3 जब हम वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो यहाँ पे सुबह सुबह नींद खुलते ही इतनी बढ़िया न्यूज़ आपको दी जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कहते हैं कर लिया कीजिए। ऐसी ही ऑथेंटिसिटी के साथ आप न्यूज़ पाते रहेंगे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा का रिजल्ट इसी माह के अंत तक आ जाएगा और उसकी पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक से पहले होगी। रोस्टर क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर अमित विक्रम जी ने ऐसा लिखा है, पता नहीं क्या सोच के लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी बीपीएससी ऐसा कह रहा है कि छठ पूजा के बाद टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करेगा। एचएम का तो यहाँ पे जारी होने वाला था 15 तारीख से पहले। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आयोग में गड़बड़ी भी चल रही है, लेकिन फाइनली यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हेड मास्टर की सारी जो दिक्कतें थी वो क्लियर हो गई हैं और रोस्टर क्लियर हो गया है। अब अंतिम स्टेज आपका रिजल्ट का ही है। तो रिजल्ट आपका पहले ही बन के तैयार है, अब सिर्फ आरक्षण को लागू करके यहाँ फॉलो करना था। यहाँ पे फाइनली आपका आरक्षण भी लागू हो चुका है एंड पदों की संख्या भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर हर वर्ग से कुछ ना कुछ कटौती करके यूआर के खाते में ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ 4,018 था, जबकि अब यहाँ पर 3,791 देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 6,069 था। यहाँ पे इनका जो है सीट जो है घटाया गया है। फिर अनुसूचित जनजाति का 806 था, अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए 393 हो गया। सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं की काटी गई हैं और इन्हीं में इंप्रूवमेंट भी किया था। हालांकि इतना नहीं काटना चाहिए था, लेकिन एससी और एसटी में ही यहाँ पर ज़्यादा कहेंगे कि कटौती की गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर 6,022 वैकेंसी, अब देखिए 6,822 वैकेंसी देखने को मिली है, जबकि पिछली बार 10,056 वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है। एंड महिला वर्ग में भी बात करें तो 35% आरक्षण को यहाँ पे लागू किया गया है। एंड इसी के साथ ही साथ दिव्यांगजन के जो भी हमारे साथी हैं उनकी भी सीटों की कटौती की गई है। हालांकि ज़्यादा सीट नहीं काटी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं मात्र 4 सीटें ही यहाँ पर माइनस की गई हैं और वो भी अगर आप देखें तो वीआई के कैटेगरी में ही ज़्यादा कटौती की गई है। तो ओवरऑल आप अपना देख सकते हैं डीडी में भी कटौती की गई है, ओएच में भी हुआ है। ओएच में सीटों की संख्या हाँ सब में जो है काटी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं साथियों, जैसे कि अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ये सारा जो सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, उसमें क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आप में से कई सारे ऐसे साथी होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगी कि यहाँ पे पहले तो भाग 1 देखा जाएगा। भाग 1 ही आपका मेन है। अगर आप में से किसी अभ्यर्थी का सेम नाम वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गया, तब भाग 2 जो 75 मार्क्स का हुआ है उसको कंसिडर किया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ मेधा सूची वाले सेक्शन में भी लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय यानी भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। डीएलएड भाग 2 विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि की वर्णमाला को देखा जाएगा। तो ये यहाँ पर बीपीएससी ने पहले ही कह दिया है कि हम भाई यही काम करेंगे, आपको जो मन करे वो करिएगा। तो ये हमेशा से फॉलो करता आया है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिनके यूआर कैटेगरी से साथियों जिनके भी यहाँ पर 62 नंबर हैं उनका भी 100% यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। कहाँ आवेदन नहीं हुए, आप देखिए तो 1 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए थे और लगभग आपके 50,000 के अप्रॉक्स सीटों को भी देख लिया जाए लगे यहाँ।
तो सीटों की संख्या अगर देखिए तो हमारे पास वैसे ही देखने को मिला है कि 40,247 हेड टीचर में है, और हेड टीचर SC और ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में 6,061 वैकेंसी दी गई थी। वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं की गई है, सिर्फ 50% आरक्षण लागू करके यहाँ पर दोबारा से रोस्टर जारी किया है। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि भैया बढ़ गया, इतनी बढ़िया किस्मत भी हम लोग की नहीं है कि हमारी सीटें और ज़्यादा बढ़ जाएँ और फिर कट ऑफ एकदम डाउन चल जाए। लेकिन अगर हम कहें तो इससे तो बढ़िया ही है। अगर UR कैटेगरी की यहाँ 10,000 और 5,000 कहाँ सीटें बढ़ जा रही हैं, पूरा एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जा रहा है, गजब का चेंज हो रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम अर्हतांक का साफ स्पष्ट किया गया है, यहाँ पे 40% होना चाहिए, यानी 150 का 40% अगर निकालें तो आप देख सकते हैं कि 60 नंबर होना चाहिए। 60 नंबर से 2 नंबर अगर ज़्यादा ही लेके चलें तो 62 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, 62 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन लिखा हुआ है आप लोगों का UR कैटेगरी से। और इसी के साथ ही साथ साथियों अगर बात करें यहाँ पे तो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो है हमारे 36.5% पे, इसमें आप प्लस 2 नंबर कर लीजिएगा। 2 नंबर थोड़ा सा अगर इसमें प्लस 4 नंबर कर लेंगे ना तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भर्ती ही नहीं रह जाएगा। लेकिन 2 नंबर भी प्लस में चल रहे हैं ना तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% पे है। अब 34% यानी अगर इसका निकाल लीजिए आप, और वैसे भी निकाल उकाल के बैठे होंगे, जो भी पेपर देता है अपना कैटेगरी का पहले निकाल लेता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा तलब रहती है कि हमारा क्या ही जाएगा कट ऑफ। तो यहाँ 150 का अगर हम निकालते हैं 34% तो हम पाते हैं 51 नंबर, मात्र 51 नंबर। बताइए 51 नंबर क्वालिफाइंग है, 150 मार्क्स हैं। और ये बात तो तय है कि पढ़ने का समय नहीं मिला है। पेपर का लेवल भी देखा जाए तो अच्छा खासा लेवल पूछा गया है, और ऑलरेडी कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ऊपर से वैकेंसी पर सीट फाइट देखा जाए तो लगभग 2 गुना अभ्यर्थी, अगर मोटे तौर पर देखें उससे भी कम ही है, लेकिन 2 गुना अभ्यर्थी पर सीट पर 2 लोग फाइट करने हैं। और 51 नंबर इसमें कितना आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाने वाला है तो 53-54 इतने पे फाइनल सिलेक्शन। 54 नंबर लेके चलते हैं, 53 वाले भी एकदम सेफ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर साथियों बात कर लें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने हैं। अब यहाँ पर लगे हाथ हम निकाल लेते हैं कि 32% कितना होगा, यानी 48 मार्क्स, सिर्फ 48 मार्क्स। महिलाओं का तो बल्ले बल्ले है, जिनका 50 नंबर है उनका भी फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे अब हो जाएगा। रोस्टर क्लियर होने के बाद ये बात कही जा रही है, और ये भी तो बल्ले बल्ले हो गया है कि आपका साक्षात्कार होने ही नहीं वाला है। और स्पष्ट है कि भगवान ना करे ऐसा हो कि आप लोग का कहीं फंसे कि आपका देवनागरी लिपि देखा जाए, पता चलेगा कि देवनागरी लिपि में कुछ भी हो सकता है। तो मना के ही चलिए, जिनके ज़्यादा नंबर हैं, 60-65 नंबर है, 70 नंबर है, वो तो एकदम निश्चिंत होकर घूमें, और जिनके इतने नंबर हैं वो भी निश्चिंत होकर अब घूमें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जितना क्वालिफाइंग बनाया गया है उतना ही कट ऑफ चला जाए, ये भी अब संभावना बढ़ रही है। लेकिन जितना हमने आपको कट ऑफ बताया है उतना अगर आपके मार्क्स हैं तो 100% श्योर सिलेक्शन है, उसमें कोई बट नहीं है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल में बात कर लें, जैसे कि हमारा साफ़ हो गया है कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो 31 तारीख तक रिलीज़ हो जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे उम्मीद तो यही है कि इस मंथ के अंतिम दिन तक यहाँ पे जो सारे प्रोसेस हैं वो आयोग कंप्लीट कर लेगा। हालांकि अभी 17th फेज़ के एग्ज़ाम भी आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने हैं। अगले ही मंथ में इसका जो है पेपर है। शायद से आप में से कई सारे अभ्यर्थी इच्छुक होंगे तो ज़रूर से भरे होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर बर्डन आता जा रहा है। अभी देखिए TRE 4 भी इनको रिलीज़ करना है, और TRE 3 का भी अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि प्राप्त हो चुका है और कल के डेट में मैक्सिमम हो चुका है, सिर्फ जूनियर का बचा हुआ है। तो TRE 3 का प्रेशर है। इसी के साथ ही साथ 17th फेज़ का यहाँ पे एग्ज़ाम चलने वाला है, तो 17th वाले भी यहाँ पर भाई तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2, 3 वैकेंसी, इसी के साथ ही साथ हेड मास्टर और हेड टीचर दोनों का यहाँ पे वैकेंसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप ज़्यादा बर्डन है, इसी वजह से ये कोशिश यही करेंगे कि इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट दे दें। इसी वजह से यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि इस मंथ के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। संभवतः कि हमारी जो बातें हैं वो आपको स्पष्टीकरण के साथ समझ में आई होंगी। एंड यहाँ पर अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सारी लेटेस्ट अपडेट आपको ज्वाइनिंग तक मिलती रहेगी, A to Z पल पल की अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके कितने नंबर हैं आप साझा कर सकते हैं। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।